नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज की अपनी इस कक्षा में आज हम आपको लिंग के बारे में थोड़ी बातें बतलाएंगे और इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा वचन का, यानी कि संज्ञा के रूप हम पढ़ रहे थे और संज्ञा के जो रूप हम पढ़ रहे थे उन रूपों में मैंने आपसे परिचर्चा कर ली थी। काहे की तो संज्ञा के रूप में मैंने लिंग की परिचर्चा कर ली थी, लेकिन एक इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है जहाँ से प्रश्न और बनते हैं। मैंने पिछली कक्षा में इसको नहीं ऐड किया था क्योंकि बहुत लंबी कक्षा हो जाती, इसलिए इसको आज हम आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी कि क्या हम बदलें तो स्त्रीलिंग बन जाए। तो कैसे कवि का कवित्री होता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी तरह से नेता का नेत्री होता है। तो ऐसे जो प्रश्न बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यही शब्द क्या होते हैं, कभी कदार विशेषण के रूप में, कभी कभी क्या होता है यही प्रश्न हमारे कहाँ पर आ जाते हैं तो शब्द शुद्धिकरण में आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम इनकी चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा इसी क्लास में वो होगा वचन का। तो अगर हम सबसे पहले देखें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे निर्मित होता है ना, हेडिंग क्या रहेगी तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का निर्माण कैसे होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण कैसे होता है। तो अगर हम सबसे पहले दोस्तों आपके सामने कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि आ और अ होता है जो, यानी कि क्या हो जाएगा आ आबलिक आ, ये काहे में बदल जाता है तो बड़ी ई में बदल जाता है। जैसे शब्द है भतीजा, क्या है भतीजा, तो ये क्या बन जाएगा भतीजी, क्या बन जाएगा भतीजी बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम आपके सामने शब्द और रखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, जैसे शब्द है चिड़ा, क्या होता है शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। शब्द है चिड़ा, चिड़ा का तात्पर्य होता है पुल्लिंग में चिड़ा कहते हैं, स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे तो चिड़िया कहेंगे, क्या कहेंगे तो चिड़िया कह देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया पहला रूल। आ को काहे में चेंज करते हैं तो ई में चेंज कर देते हैं। मैंने 2-3 शब्द लिख रखे हैं आपके सामने, इसी तरह के जितने भी शब्द होंगे आप उनको आसानी से क्या कर लेंगे, निकालते चले जाएंगे। इसी तरह से अगर इसका अगला रूल हम देख लें क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे हम आपसे ये कहना चाहें कि आ के स्थान पे क्या लगा दें तो इन प्रत्यय लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं तो इन प्रत्यय लगा सकते हैं। जैसे आ है, आ जाए और इसी के साथ बड़ी ई है, उच्चारण साथ में हो रहा हो तो इसको इन प्रत्यय से क्या करते हैं स्त्रीलिंग बना देते हैं। इन प्रत्यय लगाकर क्या करते हैं स्त्रीलिंग निर्मित कर देते हैं। तो मैं बहुत शार्ट में लिख रहा हूँ कि अ ई को किसमें कन्वर्ट करते हैं तो किसमें करते हैं तो इन प्रत्यय के द्वारा करते हैं। जैसे शब्द मैंने यहाँ पे अगर एक लिख रखें मालिक, क्या शब्द लिखें मालिक, तो मालिक का क्या बन जाएगा मालकिन बन जाएगा, मालकिन हो जाएगा। मालिक का क्या बन जाएगा तो मालकिन बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम और आपके सामने शब्द लिखना चाहें तो एक होता है सांप, क्या होता है सांप होता है, सांप का क्या बन जाएगा तो शापिन बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों तो शापिन बन जाएगा। इसी तरह से अगर एक और हम शब्द लिखना चाहें आपके सामने तो आप ये कह सकते हैं कि एक होता है नाई, नाई शब्द है, नाई जो बाल काटता है, तो नाई से क्या बन जाएगा तो नाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा तो नाइन बन जाएगा। इसी तरह से अगर अगला रूल हम देखें, ये प्रश्न हो गए आ ई के बाद क्या जोड़ते हैं इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें आइन प्रत्यय लगाकर, क्या लगाकर आइन प्रत्यय लगाकर, आइन प्रत्यय लगाकर तो क्या बन जाएगा हमारा, जैसे शब्द है पंडित, क्या है शब्द पंडित, तो क्या बन जाएगा पंडिताइन, क्या बन जाएगा तो पंडिताइन बन जाएगा। इसी तरह से अगर एक शब्द और लेना चाहे तो आप ये कह सकते हैं, जैसे शब्द है मेरे पास बाबू, तो बाबू से क्या बन जाएगा बबुआइन बन जाएगा। तो ये मैंने आइन प्रत्यय के द्वारा बता दिया। इसी तरह से कुछ और हम प्रत्यय ले सकते हैं जिसको जिसमें कन्वर्ट कर दें। जैसे मैं आपसे अगर ये कह दूं नी लगाकर, क्या लगाकर नी लगाकर, नी प्रत्यय जोड़कर है ना, नी प्रत्यय जोड़कर, जैसे शब्द यहाँ पे हम लिख दें शेर, क्या लिख दें शेर, तो क्या बन जाएगा शेरनी बन जाएगा, क्या बन जाएगा तो शेरनी बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम शब्द लिखना चाहें एक ऊंट या जाट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चलो ऊंट लिख देते हैं, आपको और थोड़ा समझ अच्छे से आ जाएगा। ऊंट तो क्या बन जाएगा ऊँटनी बन जाएगा, क्या बन जाएगा तो ऊँटनी बन जाएगा। अर्थात नी प्रत्यय जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं लिंग निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह से अंत में आ लगाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं है ना। अंत में आ लगाकर,
आ लगाकर मैंने इस पे गोला खींच रखा है, क्योंकि यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। जैसे शब्द है अध्यक्ष, क्या है अध्यक्ष, और ये जो लिखा हुआ है ये शुद्धिकरण में भी आ जाता है, तो ये शब्द आपको जरूर याद रखने हैं। तो अध्यक्ष क्या क्या हो जाएगा, तो अध्यक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो दोस्तों अध्यक्षा हो जाएगा। अध्यक्ष पुल्लिंग में है और इसका स्त्रीलिंग देखें तो क्या बन जाएगा, तो अध्यक्षा बन जाएगा। इसी प्रकार से कोट है, तो कोट से क्या बन जाएगा, कोटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोट से बन जाएगा कोटा। इसी तरह से अगर हम और देखना चाहें तो छात्र से क्या बन जाएगा, छात्रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा तो छात्रा बन जाएगा। और अगर महत्वपूर्ण शब्द हम आपसे चर्चा परिचर्चा के रूप में लेना चाहें तो आप ये कह सकते हैं शिष्य क्या क्या बन जाएगा, शिष्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा शिष्य का, तो शिष्या बन जाएगा। शिष्य का क्या बन जाएगा दोस्तों, तो शिष्या बन जाएगा। इसी तरह से वृद्ध का क्या बन जाएगा, भाववाचक है वृद्ध, तो वृद्ध से देखें तो क्या बन जाएगा, तो वृद्धा बन जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो वृद्ध का दोस्तों वृद्धा हो जाएगा, शिष्य का शिष्या हो जाएगा, छात्र का छात्रा हो जाता है, कोट का कोट हो जाता है, अध्यक्ष का अध्यक्षा हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें बाल शब्द क्या है, बाल, तो बाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बाला हो जाएगा। बाल माने बच्चा, बाला माने बच्ची, है ना, तो ये बाल का क्या बन जाएगा, तो बच्चा बन जाएगा। अगर और हम आपसे एक दो शब्द इसमें लिखना चाहें कि अंत में आ लगाकर कैसे बनाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं जैसे एक शब्द है हमारा क्या, महोदय, शब्द क्या बोल देते हैं आप लोग, महोदय, तो महोदय से क्या बन जाएगा दोस्तों, तो महोदया बन जाएगा, क्या बन जाएगा, महोदया बन जाएगा। तो ये मैंने बातें कर ली किसकी, अंत में आ लगाकर। अब एक यहाँ से और होता है जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए या आप नोट डाउन कर चुके होंगे साथ में, है ना, देखिए इधर साफ कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पे हम देखें तो अगला क्या रूल हो सकता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का। अगर यहाँ पर देखें तो अक के स्थान पर इका लगाकर, है ना, अक जो प्रत्यय होता है तो इसके स्थान पे क्या जोड़कर, तो इका जोड़कर, है ना, इका प्रत्यय लगाकर, इका प्रत्यय लगाकर। यहाँ पे देखें अगर आपसे पूछें हम, जैसे मैंने शब्द लिख दिया संयोजक, शब्द क्या लिख दिया, संयोजक, संयोजक क्या बन जाएगा दोस्तों, तो संयोजिका बन जाएगा। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं ना, संयोजिका बन जाएगा। इसी तरह से आपसे और अगर हम कहना चाहें कि और क्या हो जाएगा, जैसे संपादक क्या हो जाएगा, संपादक हो जाएगा, तो संपादक से क्या बन जाएगा, तो संपादिका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, संपादिका बन जाएगा। इसी तरह से अगर और हम आपके सामने रखना चाहें कि श्रीमान से क्या बन जाएगा, तो श्रीमती बन जाएगा, क्या बन जाएगा, श्रीमान से, सॉरी इसको दूसरे में कर देते हैं ना, अक और इका को लिख रहे हैं, संयोजक हो गया, संपादक हो गया। इसी तरह से अगर और हम लिखना चाहें तो बुद्धिमान लिख सकते हैं ना, या ये मैंने अक और इका को बता दिया। अब हम सीधे सीधे ये लिख देते हैं, मान को मति में चेंज करते हैं, क्या लिख देते हैं, मान को काय में कन्वर्ट करते हैं, तो मति में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर जैसे श्रीमान लिखा है, क्या लिखा है, श्रीमान लिखा है, तो श्रीमान से क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रीमती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो श्रीमती हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम शब्द और लेना चाहें तो आप ये कह सकते हैं बुद्धिमान से क्या हो जाएगा, तो बुद्धिमती हो जाएगा। आयुष्मान से क्या हो जाएगा, तो आयुष्मती हो जाएगा। अर्थात मैंने मान को काय में कन्वर्ट करके आपको बतला दिया, मति में, यानी कि आयुष से आयुष्मान, है ना। और इसी तरह से मैंने कहा बुद्धिमान से क्या हो जाता है, तो बुद्धिमती हो जाता है। इसी तरह से आ ई को इनी और एडी में चेंज कर देते हैं, आ और आ को, है ना, जैसे एक वर्ड है, प्रत्यय है, उसमें क्या लगा है, आ लगा है, आ लगा है या ई लगा है। आ किस में चेंज हो जाएगा, शॉर्ट कर दे बिल्कुल, तो आप ये कह सकते हैं आ ई में चेंज हो गया हो, और जो ई होगा तो ये काहे में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा सीधे सीधे इनी या इड़ी लिख सकते हैं, बात एक ही है, इनी कह लो चाहे इड़ी कह लो, इन दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने शब्द अगर प्रस्तुत करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सर्प है तो क्या बन जाएगा, सर्पिड़ी बन जाएगा, सर्प है तो क्या बन जाएगा, सर्पिड़ी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्पिड़ी बन जाएगा। इसी तरह से अगर और हम कहना चाहें एकाकी, शब्द क्या है, एकाकी, तो अ ई में बदल गया तो एकाकी हो गया। एकाकी से कहे तो एकाकिनी बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, तो एकाकिनी, एकाकिनी बन जाएगा, है ना, एकाकिनी बन जाएगा। इसी तरह से तपस्वी से कहे तो तपस्विनी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो तपस्विनी बन जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख रखा है, तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। इसी तरह से अगर अगला हम देखें किसको कन्वर्ट करें, तो एक शब्द यहाँ से बनता है कि ता को त्रा लगाकर, है ना, ता को त्रा लगाकर, त्रा लगाकर कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेता,
शब्द था नेता, क्या बन जाएगा? नेत्री। उत्तर प्रदेश स्टेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया, कई बार पीसीएस के एग्जाम में आया है, तो नेता से नेत्री बन जाएगा। इसी तरह से अभिनेता से अभिनेत्री बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया? तो अभिनेता से अभिनेत्री बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अभिनेत्री बन जाएगा। तो अभिनेता से क्या बन गया? अभिनेत्री बन गया। इसी प्रकार से अगर हम आपसे और कहना चाहें कि और क्या हो जाएगा, तो ज्ञाता है, शब्द क्या है? ज्ञाता। तो ज्ञाता से क्या बन जाएगा? ज्ञात्री बन जाएगा, है ना। कर्ता से कर्त्री बन जाएगा, कर्ता से क्या बन जाएगा दोस्तों? तो कर्त्री बन जाएगा। ये आपको शब्द क्या करना है? याद रखने हैं, है ना। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से क्या होता है? कवि शब्द क्या है? कवि। तो कवि से क्या होता है? कवित्री। यानी कि अब आपको ये देखना है कि कुछ भिन्न रूप वाले होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न रूप वाले होते हैं। भिन्न रूप का तात्पर्य क्या है? भिन्न रूप का तात्पर्य है कि जहाँ पे सीधे सीधे विलोम शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे आप कहेंगे कवि, तो कवि से क्या बन जाएगा? तो कवित्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो दोस्तों कवित्री बन जाएगा। इसको आप ऐसे ही पढ़िए, कवित्री। इससे क्या होगा? जब प्रश्न आएगा तो परीक्षा में गलत नहीं होगा। मालूम है शब्द रट लिए पहले, और जब पेपर में आया तो कई तरह से लिखा मिलता तो गलत हो जाता। तो आगे कोई मात्रा नहीं होती, क और व में कोई मात्रा नहीं होती, इत्री जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कवित्री बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम एक और शब्द लिखना चाहें आपके सामने, तो आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे विद्वान से क्या बन जाएगा? तो विदुषी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विद्वान से तो विदुषी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विदुषी बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम आपके सामने एक और शब्द लिखना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं कि इधर सम्राट से क्या बन जाता है? तो सामग्री बन जाता है ना। सम्राट शब्द क्या है? सम्राट है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? सामग्री बन जाएगा, है ना। सामग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो सामग्री बन जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपसे और एक शब्द हम लिख दें कि और क्या हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि ससुर से क्या बन जाएगा, है ना। ससुर। ससुर से सास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सास बन जाएगा। तो ये मैंने कुछ शब्द आपको बता दिए और वो कैसे परिवर्तित होते ये बता दिए। लेकिन परीक्षा में क्या होता है, आप जब जाएंगे परीक्षा देने तो हो सकता है आपको ये याद ना रहे कि मैंने किसको किस में चेंज किया। तो ये शब्दों को जब प्रत्यय लगा कर देखेंगे और 2 से 3 बार अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो करने में आपको किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं होगी। वहाँ जैसे प्रश्न आएगा आप आसानी से कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने लगभग प्रत्येक के 1-2 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। तो आप चाहे इसे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने क्लियर कर दिया। अब हम जो अगला टॉपिक है इसी में वो शुरू करेंगे क्या, वचन। क्या शुरू करेंगे? वचन शुरू करेंगे। और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कभी कदार लिंग को पहचानने में आप क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ी बात कर लेते हैं कि आप परीक्षा में से कैसे सॉल्व करेंगे। तो परीक्षा में अगर सॉल्व करना है आपको यही चीज़ें, तो क्या करेंगे आप, वाक्य बना डालिए। क्या बना डालिए? वाक्य बना डालिए। और जब वाक्य बनाएंगे, जैसे आपने शब्द क्या ले लिया, दही। शब्द के लिए या दही, वो आपको नहीं पता कि दही क्या है, तो क्या लिखेंगे, दही खट्टा होता है। दही खट्टा होता है, खट्टा होता है। तो वाक्य में क्रिया कैसी है, पुल्लिंग की है, होता है, इसलिए दही क्या हो गया, तो सदा पुल्लिंग रहता है। तो आप वाक्य बनाकर इसका निर्धारण कर सकते हैं। 90% जो सवाल होंगे वो इसी से क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई शब्द नहीं मालूम है तो आप वाक्य बना लीजिएगा और वो जैसी क्रिया लेगा आप वैसा उसको टिक कर देंगे। 99% ये श्योरिटी रहती है कि वो सवाल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, जो परीक्षा में बनते हैं। अपवाद स्वरूप कोई आपसे पूछ ले तो अलग की बात है ना। तो मैंने लिंक की बातें क्या कर दी, समाप्त कर दी। अब हम आपसे बात करते हैं सीधे सीधे काहे की, वचन की। काहे की करते हैं भैया, तो वचन की करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, यहाँ से ही बहुत सारे प्रश्न निर्मित होते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न शब्द यहाँ से लिए जाते हैं। जैसे मैं सबसे पहले लिख दूँ यहाँ पे क्या, वचन। ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा का एक रूप है। वचन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें, क्या देखें, शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब होता है बोली। क्या कह सकते हैं, बोली कह सकते हैं या कथन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बोली या कथन कह सकते हैं। अब आपसे अगर पूछे, अब अगर आपसे पूछे कि क्या होगा, तो शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया, बोली होता है या क्या होता है, कथन होता है। अब अगर हम इसे ये आपसे ये प्रश्न कर दें कि बताओ वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो संज्ञा प्रयोग हुई है, जो संज्ञा प्रयोग कर रहे हैं, ये संज्ञा एक के लिए है, एक के लिए है या एक से अधिक के लिए है, या एक से अधिक के लिए प्रयोग हुई है। अधिक के लिए क्या है, प्रयोग है।
यानी कि एक के लिए प्रयोग है तो एक वचन, एक से अधिक के लिए प्रयोग है तो बहुवचन। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक संख्या का क्या करता है, तो ये स्पष्ट करता है, वर्णन करता है कि कोई संज्ञा है वो कितने के लिए प्रयोग हुई है। इसकी व्याख्या कौन करता है, तो वचन करता है। लेकिन इसकी परिभाषा से कोई सवाल नहीं बनता है, साधारण इतने बन जाता है कि एक के लिए प्रयोग हुआ तो एक वचन, एक से अधिक के लिए प्रयोग हुआ तो बहुवचन। क्योंकि संस्कृत के विद्वानों ने 3 वचन मान रखे हैं, लेकिन हिंदी में 3 वचन नहीं है। और आपका एक अपना वचन भी होगा, जो किसी के साथ आप प्रॉमिस करते हैं ना कि ऐसा कर देंगे, तो वो आपका क्या होता, अपना वचन होता। तो हम उस वचन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस वचन की बात कर रहे हैं कि वो एक है कि एक से अधिक है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अपना प्रॉमिस वाला ना समझ लीजिएगा वचन, बाद में दिक्कत हो जाए आपको, है ना। तो वो तो अपना साइड बिजनेस में रहता है, आपके साइड में चलता रहता है ना वो वचन। दूसरा, आप विभिन्न लोगों से विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, वचन दिया करते हैं कि ये काम हम पूरा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, है ना। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो वो तो बात अलग की होगी, वो एक सामाजिक जीवन का हिस्सा है। लेकिन जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो क्या है, हिंदी का है। तो सामान्य तौर पे अगर देखें तो ये कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भैया, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक होता है एक वचन और एक होता है तो बहुवचन। तो हिंदी में केवल कितने वचन होते हैं भैया, तो केवल और केवल 2 वचन होते हैं। परीक्षा में आएगा तो कितने टिक करेंगे, 2। तो अब यहाँ से जो प्रश्न निर्मित हो जाता है, जैसे मैंने एक चीज़ आपको पढ़ा रखी है, वो बीचों बीच में हम लिखते हैं नोट डाल के। क्या लिखते हैं, बीचों बीच में नोट डाल के लिखते हैं। आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी उस दिन संज्ञा में। देखो, जो हमारी क्लासेज होंगी वो पिछली क्लासों से लिंक होंगी। आपने संज्ञा के बारे में जो पढ़ा था वही यहाँ आपको क्या करना, दोहराना रहेगा। जब हम लास्ट क्लास दे रहे होंगे तो उसको हम पहली क्लास से क्या कर रहे होंगे, लिंक कर रहे होंगे, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न करने में क्या हो, बहुत आसानी से आप उत्तर दे रहे हो, बहुत आसानी महसूस करें। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी पहली क्लास को प्रत्येक अच्छा से लिंक करते हुए चलते हैं। तो अब मैं एक नोट लिख रहा हूँ। मैंने आपको वहाँ पे एक चीज़ पढ़ाई थी, भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ाया था मैंने, भाववाचक संज्ञा पढ़ाया था। और वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो भावनाएं होती वो कहाँ से उत्कंठित होती, तो हृदय से। तो सामान्य तौर पे अगर हम देखें, सामान्य तौर पे, है ना, नोट मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये अपवाद बन जाता है ना। सामान्य तौर पे देखें तो आप ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक है ना, इधर लिख देते थोड़ा बहुवचन, और ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक। इन तीनों का बहुवचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बहुवचन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेना चाहें, यहाँ मैंने लिख दिया राम, तो क्या राम का आप रामे लिख देंगे बहुवचन, ऐसा कभी संभव नहीं है। और आपके अंदर प्रेम है तो क्या प्रेम को आप प्रेमे लिख देंगे, ये भी बहुवचन में नहीं निर्मित होगा। जातवाचक है, बच्चा है, मान लो मैं जातवाचक में बच्चा न लिखकर अगर एक आपको स्पष्ट करना चाहें तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, जातिवाचक से तो हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सॉरी। ये यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, जातवाचक की अपेक्षा क्या लिख देंगे, द्रव्यवाचक। क्या लिख देंगे, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक का क्या नहीं होता है, तो बहुवचन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो सोना, तो आपके पास क्या कहेंगे, सोना बहुत है। ये तो नहीं कह देंगे मेरे पास सोना के बजाय सोने हो गए, सोने नहीं कर सकते। सोने किसी का नाम हो सकता है, तो सोना का क्या नहीं बन सकता है, सोने नहीं बन सकता है। अर्थात व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक का बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। ये हमेशा संज्ञा जब भी आएगी तो कितने में प्रयोग होगी, एक वचन में प्रयोग होगी। तो ये मैंने आपको नोट डाल के पहले ही समझा दिया है कि सामान्य तौर पे व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक का क्या नहीं होता है, तो बहुवचन नहीं होता है। आपको याद रखना होगा किन संज्ञाओं का नहीं होता है, तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, एक वचन से बहुवचन हो गया। अब अगर आपसे कहें कि कैसे पहचान करेंगे, पहचान कैसे करेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो इसके 2 आधार हैं। एक है संज्ञा, है ना, एक क्या हो जाएगा, संज्ञा देखकर, या आप ये कह सकते हैं सर्वनाम देखकर, संज्ञा, सर्वनाम और क्या देखकर, विशेषण देखकर। इसके आधार पे पता लगा लेते हैं कि वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो वो एक वचन के लिए है कि बहुवचन के लिए है। दूसरी तरफ क्या होता है, क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा पहचान कर लेते हैं। क्रिया द्वारा क्या करते हैं, तो पहचान कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ वाक्य आपके सामने लिख रहा हूँ कि आपको समझ अच्छे से आ जाए। जैसे मैंने कहा अध्यापक पढ़ा रहा है, शब्द क्या है, अध्यापक पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा
है। तो दोस्तों अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक के साथ जो आपने क्रिया ली वो कैसी है, एक वचन की है, तो आप आसानी से कह सकते हैं अध्यापक क्या है, एक वचन है। तो आप वाक्य बनाकर ही निकाल लेंगे, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। तो अध्यापक पढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अध्यापक एक वचन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें आपसे और कि पेड़ गिर गया, क्या कह दिया मैंने, पेड़ गिर गया, तो पेड़ गिर गया, एक पेड़ गिर गए, पेड़ कितना गिर गया, एक, तो एक वचन में। अगर यही वाक्य मैं ये लिख दूं आपसे कि पेड़ गिर गए, क्या लिख दें, पेड़ गिर गए, तो फिर कैसा हो जाएगा, बहुत सारे पेड़ गिर गए। तो एक ही शब्द को क्रिया से क्या कर सकते हैं, हम स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये बात मैंने आपको कर ली, पहचान की। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम बातें करते हैं, क्या है कि एक वचन और बहुवचन की। देखिए ये साफ करते हैं, यहाँ से कन्फ्यूजन न रहे आपको, मैंने स्पष्ट कर दी है बातें। अब मैं करता हूँ एक वचन और बहुवचन में ऐसे कौन से शब्द हैं। तो आपको यहाँ पे हम कुछ शब्द लिखाएंगे, और ये शब्द कुछ होते हैं जो सदा बहुवचन रहते हैं और कुछ होते हैं जो सदा एक वचन रहते हैं, और यहीं से प्रश्न क्या होता है, निर्मित हो जाता है। यानी कि सदा एक वचन कौन से रहते हैं, सदा एक वचन कौन से रहते हैं, आपको याद कर लेना है थोड़े से, है ना, जो हमेशा हमेशा क्या रहते हैं, एक वचन में रहते हैं। जैसे भीड़ है, जनता है, भीड़ है, जनता है, आकाश है ना। क्या है शब्द, भीड़ है, जनता है, आकाश है, भीड़ है, जनता है, आकाश है। अगर और शब्द एक दो हम आपके सामने लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, सोना है, दूध है ना, क्या है, सोना है, दूध है, घी है ना, सोना है, दूध है, घी है। अगर और एक दो लिख दें तो वर्षा का बहुत प्रश्न बनता है, तो वर्षा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो दोस्तों पानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा। ये जितने भी शब्द हैं वो हमेशा क्या होते हैं, तो एक वचन में प्रयोग होते हैं। एक और आ जाता है कभी कभी, मक्खन, है ना, क्या पूछ लेता है आपसे, मक्खन पूछ लेता, क्या पूछ लेता दोस्तों, तो मक्खन पूछ लेता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये शब्द स्पष्ट कर दिए। ये क्या है, हमारे एक वचन है। मैं एक दो को लेकर आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरे सामने शब्द है भीड़, मैं अगर एक वाक्य बना दूँ कि भीड़ से क्या हो जाएगा, कैसे जानेंगे, तो आप ये कह सकते हैं मेले में भीड़ लगी हुई है, मेले में भीड़ लगी हुई है। कहाँ लगी है, तो दोस्तों मेले में भीड़ लगी हुई है। तो आप देख लीजिए एक वचन की क्रिया प्रयोग है, तो इसलिए भीड़ क्या हो गया, एक वचन। कितने वचन, एक वचन हो गया। बात क्लियर हो गई। वाक्य बनाकर ही दोस्तों हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और वाक्य बना दूं जनता के लिए, कि जनता के लिए कैसे आप एक वचन स्पष्ट करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि जनता ने भ्रष्ट नेताओं को हरा दिया, जनता ने भ्रष्ट नेताओं को हरा दिया, भ्रष्ट नेताओं को हरा दिया। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, जनता ने किसको हराया, भ्रष्ट नेताओं को हरा दिया। हरा दिया कैसा वाक्य है, एक वचन की क्रिया है, इसलिए क्या होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। अर्थात ये जो शब्द हैं कितने वचन में प्रयोग होते हैं, तो केवल और केवल एक वचन में प्रयोग होते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम बात क्या की करते हैं, बहुवचन की करते हैं। देखिए साफ कर रहे हैं ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि बहुवचन में दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुवचन कैसे आप समझेंगे, तो बहुवचन का मतलब क्या होता है, जो एक से अधिक के लिए प्रयोग हो। और यहाँ पे जो सदा बहुवचन रहने वाले शब्द हैं वो कौन से होते हैं, सदा बहुवचन रहने वाले जो शब्द हैं दोस्तों वो कौन कौन से होंगे। तो अगर आपसे हम कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं होश है, कौन सा शब्द है, होश है, प्राण है, आंसू है, होश है, प्राण है, आंसू है। और अगर आपके सामने शब्द रखना चाहे तो आप कह सकते हैं हस्ताक्षर, दर्शन, हस्ताक्षर कह सकते हैं, दर्शन कह सकते हैं, सिर वाले जो बाल होते हैं बाल कह सकते हैं, ये बच्चे वाला बाल नहीं है ना, तो बाल कह सकते हैं। और अगर एक आध आपके सामने लिखना चाहें तो लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर और कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, अछत, है ना, अछत कह सकते हैं। इसी तरह से होंठ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो होंठ या ओंठ दोनों बातें सही है ना, दो कह सकते हैं। ये जो शब्द होते हैं कैसे होते हैं, सदा बहुवचन होते हैं। और जो प्रश्न निर्मित होते हैं वो कहाँ से दोस्तों निर्मित होते हैं, यहीं से निर्मित होते हैं। तो ये शब्द आपको रटे होने चाहिए। ये शब्द अगर आपको याद है तो परीक्षा में वचन से क्वेश्चन आए तो अगर गलत हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है, है ना। अगर आप शिद्दत के साथ पढ़े हैं एक बार
देखिए कंपटीशन कोई भी हो, कहीं से भी प्रश्न आता हो, सबका सिलेबस सेम है, बस पठन पाठन का स्तर क्या होता अलग अलग होता है। क्या बहुवचन आप एसएससी जीडी दे रहे होंगे वहाँ भी होगा, पीसीएस में भी होगा, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी होगा, तो क्या प्रश्न अलग से आएंगे? प्रश्न नहीं आते हैं तो एक बार देखो आपको तो शिद्दत के साथ पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपने एक बार शिद्दत के साथ पढ़ ली तो ये वादा है दोस्तों आपसे, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए, आप क्वालिफाई करेंगे, उसको आसानी से पास करेंगे। लेकिन एक बार तो हमें पढ़ने पड़ेगा ना, वो चाहे जैसे हम पढ़ें, चाहे रो के पढ़ें, चाहे गा कर पढ़ें, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आपका जो मनोबल होगा वो और बढ़ेगा। जब जितना पढ़ते चले जाएंगे परीक्षा देने में उतनी आसानी होती चली जाएगी। तो एक बार आपको तो वचन को पढ़ना ही पढ़ना है, एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसलिए मैंने वो सारे शब्द आपके सामने क्या कर दिए हैं, तो स्पष्ट कर दिए हैं। तो ये मैंने दोस्तों आपके सामने वचन पूरा कर दिया है कि वचन जो एक वचन होते वो कैसे होते, जो बहुवचन होते तो वो कैसे होते हैं। अब जो यहाँ से प्रश्न निर्मित हो जाता है, जैसे एक शब्द हम ले लेते हैं ना, कि मैंने अभी एक वाक्य आपको लिखा के दिखा देते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने कहा था जो भाववाचक संज्ञाएं होते हैं वो क्या होता है, बहुवचन में नहीं बनती हैं। जैसे मैं लिख दूं प्रेम हो जाता है, वाक्य क्या बनेगा, प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो प्रेम क्या है, एक वचन है। अब ऐसा तो नहीं लिख देंगे प्रेम हो जाते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। जब भी होगा एक व्यक्ति से ही प्रेम होगा, साथ में और भी हो सकता है, लेकिन जब आप बात कर रहे होंगे तो दो की ही बातें करेंगे, अपना और दूसरे का। तो इसलिए प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाते हैं, ये वाक्य क्या है, गलत है। जबकि प्रेम हो जाता है वाक्य क्या है, सही है। तो इसलिए जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो केवल और केवल एक वचन में प्रयोग होती हैं, बहुवचन में प्रयोग नहीं होती हैं। अब एक प्रश्न यहीं से दोस्तों ये बन जाता है आपके सामने कि किसको किस में बदलेंगे तो बहुवचन बन जाएगा, है ना। किसको किस में बदलेंगे तो बहुवचन बन जाएगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत बेहतर ही समझ आ रहा होगा, है ना। तो कैसे करेंगे देखिए, यानी कि एक वचन से बहुवचन कैसे निर्मित करेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। जैसे मैं पहला लिख रहा हूँ आपके सामने, आ को अय में चेंज। मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ कि ये अकारांत है, ये इकारांत है, ये उकारांत है, ये एकारांत है। जो अक्षर होता वही रांत होता। ई से इकारांत, ई से इकारांत, ऊ से उकारांत, ऊ से उकारांत, ओ से उकारांत। तो इन बातों को ना करके बार बार कन्फ्यूजन होगा, है ना, सरदर्द होगा, कौन सा रांत है। तो इसलिए मैं सीधे वर्ण लिखता हूँ जिससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा। अगर मैं कह दूँ आपसे कि आ को कहे में चेंज कर दो दोस्तों, तो कहे में चेंज कर दो, तो आए में चेंज कर दो। आ को आए में बदल कर क्या बनता है, तो बहुवचन बनता है। जैसे आपने शब्द कह दिया निगाह, क्या कह दिया, निगाह, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये निगाहें बन जाएगा। क्या बन जाएगा तो दोस्तों, निगाहें बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निगाहें बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कह दिया नज़र, क्या कह दिया, नज़र, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, नजरें बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, नजरें बन जाएगा। अगर और आपके सामने हम एक शब्द लिखना चाहें तो आप ये कह सकता है बाह। शब्द क्या होता है, बाह, तो बन जाएगा क्या, बाहों नहीं बनता, बाहें होता। क्या होता है, तो बाहें होता। कुछ लोग इसको बाहों के रूप में ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं, वो गलत हो जाता है शब्द। तो आ से अय में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, बाह से बाहें बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, तो बाह से बाहें बन जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आ को अय में बदल कर, बड़े आ को भी काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आय में चेंज कर देते हैं। मैं उतने ही शब्द लिख रहा हूँ जहाँ से प्रश्न ज़्यादा निर्मित होते हैं। बाकी एक लिस्ट हम आपको देंगे जब टेलीग्राम, बहुत जल्दी मैं इससे लिंक करूँगा, है ना। तो आ से आय कैसे बनता है, तो देखिए आ से आय कह दे तो इससे बाल से क्या बन जाएगा, बालाएं। बाल से या बाला से क्या बन जाएगा, तो बालाएं। क्या बन जाएगा शब्द, तो बालाएं बन जाएगा। बाला माने बच्ची, बालाएं माने बहुत सारी बच्चियां हो जाएंगी। इसी तरह से वार्ता शब्द है, तो वार्ता से दोस्तों क्या बन जाएगा, तो वार्ता से बन जाएगा वार्ताएं। क्या बन जाएगा दोस्तों, तो वार्ताएं बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, तो वार्ताएं बन जाएगा। इसी तरह से अध्यापिका से अध्यापिकाएं बन जाएगा, शिष्या से शिष्याएं बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, आ का कन्वर्ट काहे में हो गया, कन्वर्जेशन आय में हो गया। काहे में हो गया दोस्तों, तो आय में हो गया। इसी तरह से अगर और लिखना चाहें तो आ के स्थान पर आप आय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, आ के स्थान पर आप आय लगा सकते हैं। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता से क्या बन जाएगा, तो कुत्ते बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो कुत्ते बन जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर हम आपसे और कहना चाहें, ई को इया में चेंज कर दें, है ना, किसको, ई को या बड़ी ई को काहे में चेंज कर सकते हैं दोस्तों, तो इया में चेंज कर सकते हैं। किसमें, इया में चेंज कर सकते हैं। जैसे शब्द है साड़ी, शब्द क्या है, साड़ी। क्या बन जाएगा दोस्तों, तो साड़ियाँ बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, तो साड़ियाँ बन जाएगा, है ना, साड़ियाँ।
एक साड़ी थी, कितनी साड़ियाँ होगी, बहुत सारी साड़ियाँ होगी। इसी तरह से अगर और कह दे तो चिड़िया शब्द है, क्या शब्द है, चिड़िया, तो चिड़िया से क्या बन जाएगा, चिड़िया बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आ को ओ में चेंज कर सकते हैं, किसमें, आ को ओ में चेंज कर दें, किसमें चेंज कर दें, आ को ओ में चेंज कर दें। तो जब आ को ओ में चेंज कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अखबार है, क्या है, शब्द है अखबार, अखबार शब्द है तो क्या बन जाएगा, अखबारों बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अखबारों बन जाएगा, तो अखबारों बन जाएगा। इसी तरह से अगर शब्द हम आपके सामने लिखना चाहें तो बाल है, शब्द क्या है, बाल माने बच्चा, तो बाल का दोस्तों क्या बन जाएगा, तो बालों बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो बालों बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, मैंने आ से ओ में चेंज करके आपको दिखा दिया और मैंने वो शब्द लिख दिए जो बहुत ही क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो आ को ओ लगाकर, है ना, आ को ओ लगाकर अगर बड़ा आ को देखें तो लेखक होता तो क्या बन जाएगा, लेखिकाओं बन जाएगा, नेता होता तो क्या बन जाएगा, नेताओं बन जाएगा। तो ये ऐसे जहाँ से भी प्रश्न निर्मित होंगे आप इन शब्दों को याद रखेंगे, 2-3 बार अध्ययन कर लेंगे तो आपको परीक्षा तक याद रहेगा। और मैंने बता दिया पहचान कैसे करेंगे, तो वाक्य बना देंगे और क्रिया देखेंगे, एक वचन के लिए है तो वो एक वचन, अगर बहुवचन की वो क्रिया ले रहा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लेकिन मैंने जो दोनों के शब्द लिख रखे हैं, ये जो शब्द हैं ये ही बहुत महत्वपूर्ण है और इन शब्दों को आपको एक बार अपनी नज़र के सामने से जरूर गुजारना है और एक बार तब जब परीक्षा दे रहे होंगे उससे पहले तो आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी वही शब्द क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उनको पहले आपके साथ सजा रखा है। तो मैंने ये जो हमारे शब्द भेद आप पढ़ रहे थे और संज्ञा के रूप पढ़ रहे थे तो मैंने लिंग पूरा कर दिया और वचन पूरा कर दिया। दोस्तों मैं अगली क्लास में आपके साथ कारक की बात करेंगे और कारक के जितने भी जटिलतम प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप चुटकियों में ही क्या दे रहे होंगे, आंसर दे रहे होंगे कारक का। कोई भी प्रश्न कारक से बने कभी गलत आपका नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ दोस्तों वचन की। तो मैंने ये 2 क्लासेज में आपको क्या कर दिया है, लिंग और वचन को निर्धारित कर दिया है कि आप परीक्षा में कैसे करेंगे, है ना। तो आज मैं यहीं तक आपको क्लास ये दे रहा हूँ, अगली क्लास में हम बात करेंगे तो कारक की करेंगे। जय हिंद, जय भारत।